नमस्ते। कभी सोचा है कि स्क्रीन पर ये चीजें घूमती कैसे हैं, पलटती कैसे हैं या अपना आकार कैसे बदल लेती हैं? आज हम इसी जादू के पीछे की गणित को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि वीडियो गेम में कोई कैरेक्टर इतनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैसे कूद जाता है? या जब हम किसी फोटो को जूम करते हैं तो वो बिना फटे या बिगड़े अपना आकार कैसे बदल लेती है? इन सब के पीछे का जो सीक्रेट है वो है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक कमाल का तरीका है जो शेप्स की ज्योमेट्री को अलजेब्रा की पावर में बदल देता है। मतलब ये कंप्यूटर को वो भाषा देता है जिससे वो इन शेप्स को समझ सके और मूव कर सके। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ज्योमेट्री को मोशन में देखने से, फिर उन 4 बेसिक मूव्स को जानेंगे जिनसे ये सब कुछ होता है। उसके बाद इन मूव्स को मैथ्स की भाषा में बदलेंगे, उन्हें एक मास्टर फंक्शन की तरह देखेंगे और आखिर में सब कुछ एक साथ जोड़कर एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, ज्योमेट्री इन मोशन। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है क्या भला। अगर इसे सिंपल भाषा में समझें तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन बस एक नियम है, एक ऐसा रूल जो किसी भी पॉइंट x, y को उठाकर एक नए पते x डैश, y डैश पर शिफ्ट कर देता है। और सबसे खास बात यह है कि ये रूल हर पॉइंट के लिए एक जैसा ही काम करता है, मतलब कोई भेदभाव नहीं। तो ये नियम है क्या आखिर? असल में कहानी सिर्फ 4 बेसिक मूव्स की है। चलिए इन मूव्स को समझने के लिए एक बहुत ही आसान गाइड देखते हैं। सोचिए आपके पास कोई भी शेप है, आप उसे बस एक जगह से दूसरी जगह खिसका सकते हैं। इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। आप उसे आईने की तरह पलट सकते हैं, यह है रिफ्लेक्शन। आप उसे किसी पॉइंट के चारों तरफ घुमा सकते हैं, ये हुआ रोटेशन। और आखिर में आप उसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जिसे कहते हैं डायलेशन। बस यही 4 बेसिक मूव्स हैं। खिसकाना, पलटना, घुमाना, ये सब सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन एक कंप्यूटर को ये सब कैसे समझाएं? बस यहीं पर मैथ अपना जादू दिखाता है। चलिए अब इन मूव्स के पीछे का अलजेब्रिक कोड अनलॉक करते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे आसान वाले से शुरू करते हैं, खिसकाना यानी ट्रांसलेशन। इसका नियम बहुत ही सिंपल है। हर पॉइंट x, y एक नए पॉइंट पर चला जाता है। कहाँ? x + a, y + b पर। यहाँ a बताता है कि दाईं या बाईं तरफ कितना जाना है और b बताता है कि ऊपर या नीचे कितना जाना है। अब बारी है रिफ्लेक्शन की, मतलब आईने वाली इमेज। यहाँ पर रूल इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा आईना रखा कहाँ है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर आईना x एक्सिस है तो हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपना साइन बदल लेता है, यानी y से -y हो जाता है। अगला है रोटेशन यानी घुमाना। जब हम किसी शेप को ओरिजिन के चारों तरफ घुमाते हैं तो कोऑर्डिनेट्स में एक बड़ा ही मजेदार पैटर्न दिखता है। 90 डिग्री घुमाने पर x और y अपनी जगह बदल लेते हैं और एक का साइन भी बदल जाता है। ये एक तरह का प्रिडिक्टेबल डांस है। और फाइनली हमारा चौथा मूव है डायलेशन, मतलब किसी चीज को जूम इन या जूम आउट करना। इसका रूल है kx, ky। यहाँ k हमारा जूम कंट्रोल है। अगर k 1 से बड़ा है तो शेप बड़ा हो जाता है और अगर k 1 से छोटा है तो वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो हमने अलग अलग मूव्स तो देख लिए, पर असली मजा तो तब आता है जब हम इन्हें मिलाना शुरू करते हैं। चलिए अब मास्टर फंक्शन व्यू को समझते हैं, जहां हम इन ट्रांसफॉर्मेशंस को एक साथ जोड़ना सीखेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा आइडिया पता है क्या है? ये है कि हर ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में एक मैथमेटिकल फंक्शन है। जैसे रिफ्लेक्शन का अपना एक फंक्शन है, वैसे ही रोटेशन का भी। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम इन फंक्शंस को लेगो ब्लॉक्स की तरह एक दूसरे के ऊपर रखकर कितने भी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट बना सकते हैं। लेकिन जब हम इन ब्लॉक्स को जोड़ते हैं तो एक बात है जो हमेशा याद रखनी है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऑर्डर मैटर करता है। आप किस मूव को पहले करते हैं और किसे बाद में, इससे आपका फाइनल रिजल्ट पूरी तरह बदल सकता है। ये स्लाइड बिल्कुल यही दिखाती है, पहले घुमाना और फिर खिसकाना, और पहले खिसकाना और फिर घुमाना। दोनों का नतीजा एकदम अलग होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी को रास्ता बता रहे हो, पहले दाएं मुड़ो फिर बाएं,
ये आपको एक अलग जगह पहुंचाएगा और पहले बाएं मुड़कर फिर दाएं मुड़ना आपको कहीं और ही ले जाएगा। तो अब जब हम सारे नियम जान चुके हैं तो चलिए इन सबको एक्शन में देखते हैं। हम अब एक एग्जाम्पल लेंगे और उसे शुरू से आखिर तक सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा मिशन। हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है, हमें 2 काम करने हैं और वो भी इसी ऑर्डर में। पहले इसे y एक्सिस पर पलटना है और फिर जो नया शेप बनेगा उसे 2,0 से खिसकाना है। चलिए करते हैं इसे। हम इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप 1 में हम रिफ्लेक्शन का रूल यानी -x, y तीनों पॉइंट्स पर लगाएंगे। इसके बाद स्टेप 2 में हम इन नए पॉइंट्स पर ट्रांसलेशन का रूल यानी x+2, y लगाएंगे। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करने वाली है। रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन जैसे ट्रांसफॉर्मेशन को आइसोमेट्री कहते हैं। इसका मतलब है कि ये शेप को हिलाते डुलाते तो हैं, पर उसके साइज या एंगल्स को बिल्कुल नहीं बदलते। इसीलिए हमारा फाइनल ट्राइंगल बिल्कुल पहले वाले जैसा ही दिखता है, बस उसकी जगह बदल गई है। तो देखा आपने, स्क्रीन पर छोटे छोटे पिक्सेल्स को हिलाने से लेकर मैथ्स के बड़े बड़े प्रूफ तक, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है जो ज्योमेट्री में होने वाले हर बदलाव की एक छिपी हुई भाषा है। ये हर जगह है, हमारी डिजिटल दुनिया को शेप दे रहे हैं। और अब जाने से पहले आपके लिए एक छोटी सी चुनौती। स्क्रीन पर इस मैपिंग को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि ज्योमेट्री के हिसाब से ये असल में क्या कर रहा है? इसमें कौन-कौन से बेसिक मूव्स छिपे हैं? सोचिएगा ज़रूर।